सेंसेक्स की कंपनियों में भी बदलाव होने जा रहे हैं। हो सकता है ये अनाउंसमेंट कल ही आती हुई दिखाई दे, यानी कि 23 मई को सेंसेक्स की कंपनियों में बदलाव की घोषणा आ सकती है। BEL ट्रेंट सेंसेक्स की कंपनियों में शामिल हो सकते हैं। सेंसेक्स में 30 कंपनियां, इंडेक्स में 30 कंपनियां होती हैं और उनमें फेरबदल होती रहती है समय समय पर। 2 कंपनियां बाहर जाएंगी तो 2 कंपनियां अंदर आएंगी। तो अंदर आने वाली कंपनियां हो सकती हैं BEL और ट्रेंट, और बाहर जाने वाली कंपनियां हो सकती हैं इंडसइंड बैंक और नेस्ले। अब BEL और ट्रेंट में अगर ये दोनों को सेंसेक्स में शामिल करने की घोषणा हो जाती है तो एक्सपेक्टेड इनफ्लो जो, यानी कि इनमें FIs का जो इनफ्लो है या इंस्टीट्यूशनल इनफ्लो है, वो करीब 275 से 278 मिलियन डॉलर का हो सकता है। क्योंकि बहुत सारे जो विदेशी फंड होते हैं वो इंडेक्स फंड होते हैं, वो सेंसेक्स निफ्टी की कंपनियों में ही इन्वेस्ट करते हैं। तो जब कंपनी अंदर आती है, कोई नई कंपनी अंदर आती है, तो उनको अपने इंडेक्स के ETF को एडजस्ट करने के लिए खरीदारी करनी ही पड़ती है। वो उनके इंडेक्स के जो फंड होता है उसका मैंडेट होता है, तो उसके लिहाज से उनको ये खरीदारी करनी पड़ेगी नेस्ले से। लेकिन जब नेस्ले बाहर जाएगी तो वो आउटफ्लो भी, यानी कि वो माल बेचेंगे भी, तो 200 मिलियन डॉलर का आउटफ्लो नेस्ले से हो सकता है और इंडसइंड बैंक से 135 मिलियन डॉलर का हो सकता है। सर, इन चारों कंपनीज पर आपका व्यू, 2 पॉजिटिव साइड पर जा रही हैं, 2 नेगेटिव साइड पर हो रहा है, किसको खरीदे किसको बेचे? तो दो स्टॉक है। एक तो जो आ रहा है BEL, कॉफी में फोकस हूँ अभी भी। जिस तरीके से मार्केट्स में ये न्यूज़ है कि मतलब उनके ऑर्डर बुक्स बहुत अग्रेसिवली ग्रो हो सकते हैं आगे जाके।